आज संकट चौथ का व्रत है। सारी बहनों को शुभकामना सहित आशीर्वाद। आपका अखंड सौभाग्य बना रहे और सभी बहनें अपने बच्चों की तरफ से हमेशा खुश रहें। भगवान गणेश और चौथ माता आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी आशीर्वाद के साथ शुरू करते हैं संकट चौथ व्रत कथा। प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की जय हो, चौथ माता की जय हो। सारी बहनों से मेरा कहना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पर प्रस्तुत होने वाली बैसाख मास की कथाओं को एक बार अवश्य सुनें। सुनते हैं चौथ माता व्रत कथा। एक नगर में एक महिला रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो गई थी। अपने बेटे का पालन पोषण वही करती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती थी, जो एक बेटे को दे देती। एक से पूजा करती थी, एक हथकार के लिए निकालती और एक चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करती तो स्वयं खा लेती। उस लड़के की माँ बड़े ही श्रद्धा भाव से चौथ माता की व्रत करती थी, क्योंकि कम समय में पति की मृत्यु हो जाने से उसे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो हर समय उसके मन में डर बना रहता कि कहीं मेरे बेटे को कुछ ना हो जाए। तो वह बेटे की सलामती के लिए पूरे नियम से चौथ माता की व्रत रखती। समय बीतता गया। समय के साथ उसका बेटा बड़ा हो गया। अब वह भी अपनी माँ के कामों में हाथ बटाने लगा। तो उसकी माँ अपने बेटे को देखकर बहुत ही खुश रहती थी। एक दिन की बात है कि उसका बेटा अपनी ताई से मिलने के लिए गया। उस दिन बैसाखी चौथ थी, तो ताई ने भी बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। उस समय उसकी ताई कथा सुन रही थी, तो वह वहाँ पर बैठ गया। कथा सुनने के बाद में उसकी ताई ने उसे प्रसाद दिया, तो वो कहने लगा कि ताई, आप कितने व्रत करती हो? मेरी माँ तो 12 महीने चौथ का व्रत करती है। तो ताई कहने लगी कि बेटा, तेरी माँ तो तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए 12 महीने चौथ का व्रत करती है, पर मैं तो पूरी श्रद्धा से 2 ही व्रत किया करती हूँ। तो वह लड़का कहने लगा कि नहीं नहीं, मेरी माँ मुझसे बहुत प्रेम करती है, वो मेरी सलामती के लिए ही व्रत रखती है। तो उसकी ताई कहने लगी कि अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम परदेश चला जा, फिर देख तुम्हारी माँ तो एक भी व्रत नहीं करेगी। तो उस लड़के को लगा कि शायद ताई सच कह रही है। तो वह घर आते ही अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, क्या बात हुई? तू परदेश चला जाएगा, मैं किसके सहारे रहूँगी? तो वो कहने लगा कि माँ, तू तो मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो अपने बेटे के मुँह से इस तरह की बात सुनकर उसकी माँ को मन ही मन बहुत ही दुख हुआ, पर उसने अपने बेटे को कुछ नहीं कहा। अपने सूझबूझ से समझाकर अपने बेटे को रोकना चाहा, पर वो नहीं माना। तो उसकी माँ ने उसके जाने की तैयारी कर दी और अपने बेटे को चौथ माता की आंखें देते हुए कहा कि बेटा, ये चौथ माता की आंखें हैं। कभी कोई मुसीबत आ जाए तो ये आंखें ही तेरी मदद करेंगे। मैं तो तुमसे बहुत दूर होऊंगी, मुझे क्या पता कि मेरा बेटा कैसा है। इस तरह कहते हुए उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसकी माँ ने मुंह फेर लिया, पर अपने बेटे से कुछ भी नहीं कहा। पर उसका बेटा कुछ देखने समझने के लिए तैयार नहीं था। वह आंखें लेकर चुपचाप रवाना हो गया। चलते चलते एक नगर में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक घर के बाहर एक बूढ़ी माँ रोती ही जा रही है और साथ में पुआ भी बना रही है। उसे देखते ही उसे अपनी माँ की याद आ गई। तो वह उस बूढ़ी अम्मा के पास गया और जाकर पूछा कि अम्मा, आप रो क्यों रही हैं? तो वह बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले ही वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेज देता है। तब से दैत्य ने नगर में आकर आतंक मचाना बंद कर दिया है। पर आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। मेरा बेटा ही मेरा इकलौता सहारा है।
वो चला गया तो मैं किसके सहारे जीऊँगी। तो यह सुनकर उस लड़के को अपनी माँ की याद आने लगी। वह कहने लगा कि माई, ये पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊँगा। तो बूढ़ी अम्मा ने खीर और पुए उसे खिला दिए। खा पी कर वह सो गया। आधी रात को जब राजा के सैनिक आए और आवाज़ लगाई तो बूढ़ी माँ ने सोचा कि जिस तरह मेरा कलेजा पसीज रहा है उसी तरह इसकी माँ को पता लगेगा कि उसके बेटे को दैत्य ने मार दिया है, तो इसकी माँ की क्या हालत होगी। मैं इसे कैसे उठाऊं। तो बूढ़ी अम्मा ने उसे नहीं उठाया, पर उस लड़के की सिपाहियों की आवाज़ से आँख खुल गई और वह खड़ा होकर बाहर आया और उनके साथ चला गया। राजा के सैनिक उसे पहाड़ी पर छोड़कर आ गए। वो दैत्य के सामने पहुंचकर अपनी जेब में से चौथ माता की आंखें निकाले और दैत्य के सामने फेंक कर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो अभी इस दैत्य का सर कटकर नीचे गिर जाए। तभी चौथ माता का चमत्कार हुआ और दैत्य का सिर तुरंत कट गया। तो लड़का बहुत ही खुश हुआ और वापिस आ गया। उस बुढ़िया के घर आया तो देखा कि बुढ़िया रो रही थी। तो वह पूछने लगा कि माई, तुम अब क्यों रो रही हो, तुम्हारा बेटा तो सही सलामत है। तो वो कहने लगी कि बेटा, ये आंसू तो तेरे लिए बहा रही हूँ, तुम भी तो किसी का बेटा है, तेरी भी सलामती की कोई दुआ करता है, पर तुम सही सलामत आ गया, यह चमत्कार कैसे हुआ। तो वह कहने लगा कि माई, ये तो चौथ माता का चमत्कार है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए चौथ माता का व्रत रखती है। तो वह बुढ़िया उसे लेकर राजा के पास गई। जब राजा को पता चला कि इसने दैत्य को मार दिया है तो वो बहुत ही खुश हुए और उस लड़के को खूब सारा धन और उपहार देकर विदा किया। अब वह उस नगर से चल पड़ा। चलते चलते दूसरे नगर में पहुंच गया। उस राज्य में आम तभी पकती थी जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। तो लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत रखती है तो यह आम मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। तो आम तो तुरंत पक गई। आम में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। तो लड़का अंदर से कहने लगा कि अरे भाई, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे लग ना जाए। तो राजा ने उसे निकलवाया और पूछा कि इस आम में से तुम जिंदा कैसे बच गए। तो लड़के ने बताया कि मेरी माँ मेरे लिए चौथ माता का व्रत रखती है और उसी व्रत के प्रभाव से मेरी जान बची है। तो राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने एक चांदी की सुराही मंगवाई और उस लड़के से कहा कि तुम सुराही की नली में से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा कि तुम्हारी रक्षा स्वयं चौथ माता करती है। तो लड़के ने चौथ माता को याद करके उसके आंखें सुराही में डाले और कहा कि हे चौथ माता, मैं भंवरा बनूं और सुराही में से निकलूं। तो लड़का उसी समय भंवरा बन गया और सुराही में से निकल गया। तो राजा यह देखकर बहुत ही खुश हुए और अपनी बेटी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। फिर वह लड़का वहीं पर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा, वहाँ के सुख भोगने लगा। तो एक दिन की बात है, वह सुबह जल्दी उठा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी ने कपड़े की गुड़िया बनाकर रख रखी है और उसके पाँव दबा रही है। तो उसने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो। तो वो कहने लगी कि मायके में रहकर मुझे क्या पता कि ससुराल कैसा होता है, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी ससुराल हो और उसमें सास ससुर हो, उनकी मैं सेवा करूँ। तो यह सुनते ही उस लड़के को अपनी माँ की याद आ गई। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। वह तुरंत ही खड़ा हुआ और राजा के पास गया। जाकर कहने लगा कि राजन, अब आप मुझे जाने की अनुमति दें। मेरी बूढ़ी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही है, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। तो राजा ने खूब सारा दान दहेज देकर अपनी बेटी को उसके साथ विदा कर दिया। तो इस तरह वह चौथ माता की कृपा से अपनी पत्नी और खूब सारा धन लेकर अपने नगर की ओर रवाना हो गया। और जिस दिन अपने नगर पहुंचा उस दिन चौथ का दिन था। तो वह पंसारी की दुकान पर बैठकर इंतजार करने लगा और सोचने लगा
कि आज चौथ का दिन है, माँ ने आज व्रत रखा है और सामान लेने के लिए पंसारी की दुकान पर तो ज़रूर आएगी। तभी उसने देखा कि उसकी माँ लकड़ी टेकती हुई आ रही है। उसके जाने के बाद में उसकी माँ बहुत ही दुखी रहती थी और रो रो के उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी, तो उसे दिखाई बिल्कुल ही कम दे रहा था। जैसे ही वह अपने बेटे के पास से गुजरने लगी तो उसके बेटे ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी से लगा दिया और कहने लगा कि भले तेरे पूत, लाठी मेरे पैर के लगा दी। तो उसकी माँ ने तो उसे पहचाना नहीं और कहने लगी कि बेटा, मुझे चाहे कितनी गाली निकाल लो, पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। तो माँ के इतना कहते ही वह अपनी माँ के चरणों में गिर पड़ा और रो रो कर कहने लगा कि माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे तो ताई ने कहा था कि तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए व्रत रखती है, पर माँ, आप तो सच में मेरी सलामती के लिए व्रत रखती हैं, नहीं तो मैं आज जिंदा नहीं आता। तो उसकी माँ ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और खुशी के आंसू बहाने लगी। तभी वह कहने लगा कि देखो माँ, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। यह कहकर उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, तो उसकी पत्नी आकर अपनी सास के चरण स्पर्श किए। तो इस तरह अपने बेटे और बहू को पाकर वह बहुत ही खुश हुई और चौथ माता को याद करके कहने लगी कि हे चौथ माता, यदि मैं सच में अपने बेटे की सलामती के लिए व्रत रखती हूँ तो इसी समय मेरी छाती से दूध की धार निकले और मेरे बेटे के मुंह पर गिरे। तभी कहते हैं कि चौथ माता के चमत्कार से उसकी माँ के स्तन से दूध की धारा निकली और बेटे की दाढ़ी पर और बहू की साड़ी पर गिरी। तो यह चमत्कार देखकर नगर के सारे लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उसी दिन से नगर की सारी औरतें 12 मासी चौथ का व्रत करने लगी। हे चौथ माता, जिस तरह आपने उस लड़के की और उसकी माँ की सहायता की और माँ बेटे को फिर से मिलाया, उसी तरह सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जो भी आपकी कहानी कहे, सुने या सुनाए या फिर हुंकारा भरे, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो चौथ माता की जय हो। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। तो ये थी संकट चौथ व्रत पर सुनी जाने वाली पौराणिक 5 कथाएं, जिसमें 4 गणेश जी भगवान और चौथ माता की और 1 लपसी तपसी की। सभी बहनों को कथा सुनकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा व्रत रखने वाली दूसरी बहनों में शेयर करना। भगवान गणेश और चौथ माता आपसे हमेशा प्रसन्न रहे और आपके बच्चों पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखे, ताकि उन पर आने वाली हर मुसीबत अपने आप दूर हो जाए। बोलो चौथ माता की जय हो। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था।
इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी, तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं। आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो? तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं? घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं? मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ। अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या? तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ।
चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता, और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है, और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे, और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। हे चौथ माता, हे गणेश जी भगवान, कथा कहने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना।
सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाई रखना, ताकि मैं हमेशा यूं ही अपनी प्यारी बहनों को इसी तरह कथा सुनाती रहूं और वो सुनती रहें। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।